हेलो गाइस, वेलकम टू B2X एनडीए। तो देखो एनडीए बैचेस की ये वाला जो है ये मतलब ये वाली क्लास फंक्शन क्यों नहीं, उसके बाद में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे हम, है ना। हमने सेट पढ़ लिए, हमने रिलेशंस पढ़ लिए, आज हम फंक्शंस, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा पार्ट है बस वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने शुरू से फर्स्ट लेक्चर से ये कहा है कि अगर कंपटीशन एग्जाम में आपको जाना है, स्पेशली मैथ्स के लिए, कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं, ठीक है, हमने इतने इतने हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूले, ये ऐसे वैसे, ठीक है, बट अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितने हम प्रैक्टिस करेंगे ना, वही हेल्प करने वाला है हमें एग्जाम में, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, तो आज हम जो पार्ट करने वाले हैं, फंक्शंस। देखो बेसिकली हम कुछ कुछ टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शंस होते हैं क्या है। हमने पहले मतलब फंक्शन देखो क्या होते हैं, कि हमने रिलेशंस की बात की। रिलेशंस क्या होते थे? रिलेशंस ये होते थे कि ए क्रॉस बी, मतलब कोई एक सेट है ए, कोई एक सेट है बी। ए क्रॉस बी मतलब उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, उस वहां से हमें क्या मिलते थे? ऑर्डर्ड पेयर मिलते थे। तो उन ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन जो होता था, हम उसे रिलेशन बोलते थे। फंक्शन क्या होता था? मतलब हमने ये अगर रिलेशन है तो फंक्शन कुछ ये है, ठीक है, ये फंक्शन है, ये कुछ रिलेशन है। मतलब कि सारे रिलेशन फंक्शन हो जरूरी नहीं, बट सारे फंक्शन रिलेशन होंगे। अब फंक्शंस के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, किन किन को हम फंक्शन बोलेंगे, किन किन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, इस पे बात करते हैं। तो देखो ये कुछ है, कुछ याद आएगा आपको, 12th में पढ़ा हुआ भी, ये ए टू बी, ठीक है। अब देखो ए टू बी अगर हम फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश करें ना, तो हर एक एलिमेंट के लिए ये मान लो, इसको सपोज हमने इनपुट बोला, ठीक है, इसको मान लो हमने सपोज आउटपुट बोला, ठीक है। तो हर एक इनपुट के लिए हमें एक यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। बेसिकली इसको फंक्शन बोलते हैं। ऐसा कोई रूल डिफाइन हो जाए कि हम फॉर ईच एलिमेंट इन ए हमें एक यूनिक इमेज मिले बी के अंदर, ठीक है। अब देखो बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 है, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 है, हमारा कुछ फंक्शन है, ठीक है, उससे हमने डिफाइन कर दिया। अब देखो कैसी कैसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, पहले हम उस पर बात करते हैं। 1 के लिए हमें 1 मिला और 1 के लिए हमें 2 मिला, दिस इज नॉट पॉसिबल इन फंक्शन। एक इमेज, एक एलिमेंट के लिए हमें 2 इमेज नहीं मिलनी चाहिए, हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है अगर हमें फंक्शन की बात करनी है तो, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि 1 के लिए 1 आया, 2 के लिए 2 आया, ये पॉसिबल है कि 3 के लिए भी 2 आ जाए। मतलब किन्हीं 2 एलिमेंट की इमेज सेम हो सकती है, बट किसी एक एलिमेंट के लिए हमें 2 इमेज नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। और कोई एलिमेंट इसमें खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब 1 2 अगर हमने सिर्फ इतना ही छोड़ दिया तो ये गलत है। एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट क्या, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए हमें इमेज मिलनी चाहिए। तो ये अगर हमने खाली छोड़ दिया तो ये फंक्शन नहीं है, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ इमेज मिलनी चाहिए। यहाँ पे खाली रह सकता है, इससे में प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब 2 की इमेज सेम हो सकती है, बट हर एक एलिमेंट के लिए हमें यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, और कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे खाली भी रह सकता है, और ये वाली चीजें, चलो ठीक है। अब ये होता है फंक्शन। अब हम कुछ फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं 1 1 फंक्शन की, ठीक है। ये होता है इंजेक्टिव फंक्शन। देखो 1 1 के अंदर क्या होता है, 1 1 के अंदर हम यही ऐसे ही बात कर लेते हैं। कोई फंक्शन है ए टू बी, मान लो ये 3 मेंबर यहाँ पे मान लो कि 3 मेंबर है। अब देखो इसके ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है, ये एक्सेप्टेड चीज थी। मान लो ये यहाँ पे जा रहा है, ये एक्सेप्टेड चीज थी कि किन्हीं 2 के लिए सेम इमेज मिल सकती है। तो ये नहीं होना चाहिए 1 1 के अंदर। 1 1 के अंदर क्या होता है, 1 1 के अंदर हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज तो खैर होती है, बट किन्हीं 2 एलिमेंट की इमेज सेम नहीं होती, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस हमें मिलती है, ठीक है। तो ये होता है 1 1 फंक्शन। और जब क्या हो, किन्हीं 2 एलिमेंट की इमेज सेम मिल जाए, उसको हम कहते हैं मैनी वन, ठीक है। ये मैनी वन का एग्जांपल हो गया। ऊपर वाला 1 1 था, ये वाला मैनी वन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमने देख लिया 1 1 मैनी वन क्या होता है। आपको भी आई नो डेफिनेशन सारी पता ही है, बस थोड़ा सा एक बार रिकॉल करने वाली बात है। अगला हम देखते हैं ऑन टू, ठीक है। ऑन टू को हम कहते हैं सर्जेक्टिव। ये 1 1 इंजेक्टिव, ऑन टू सर्जेक्टिव। देखो इसके अंदर अगर हम बात करें, यही 3 मेंबर है, तो हम क्या कहते थे कि यहां पे कोई मेंबर खाली नहीं रहना चाहिए, यहां पे खाली रह सकता है, ऐसा कुछ।
अब ये मेंबर खाली रह गया, ठीक है, ये खाली रह गया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये ऑन टू नहीं है, तो ये इनटू का एग्जांपल है। और अगर इसको ऑन टू करना है तो मान लो यहाँ पे 4 मेंबर्स थे, ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, अब ये ऑन टू हो गया। बेसिकली कि अगर ये ए से बी के अंदर हमारा कोई मैप है तो बी के अंदर हर एक मेंबर के लिए हमें हर एक मेंबर मतलब किसी ना किसी से कनेक्ट होना चाहिए, मतलब किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए, कनेक्ट नहीं, हमें इमेज बोलना चाहिए। बी के अंदर जितने भी मेंबर है वो सारे के सारे मेंबर किसी ना किसी की इमेज होना चाहिए। अगर कोई मेंबर खाली रह गया, मतलब अगर वो किसी मेंबर की इमेज नहीं है जो ए के अंदर है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑन टू और हमने इन टू भी देख लिया। अब एक देखते हैं 1 1 ऑन टू क्या होता है। देखो 1 1 ऑन टू वो होता है ऐसे फंक्शंस, ये होते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 ऑन टू के अंदर कैसे फंक्शंस आते हैं, 1 1 ऑन टू के अंदर ऐसे फंक्शंस आते हैं कि वो फंक्शंस जो 1 1 की प्रॉपर्टी भी होल्ड करे और जो ऑन टू की प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, ठीक है। लाइक कैसी बात कर रहे हैं हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि ये कोई ए टू बी एक फंक्शन है, ठीक है। ये मान लो ये इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला इससे कनेक्ट हो गया, तो कोई भी दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं आ रही है। पहली बात देखो, इसकी ये आ रही है, इसकी ये आ रही है, इसकी ये, इसकी ये, तो 1 1 यहां से सही है। ऑन टू के क्या चेक करना होता था कि कोई भी इसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट खाली नहीं बचना चाहिए, वो मतलब इमेज हो, मतलब ऑन टू के लिए हम ये कह सकते हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y, ये x है ये y है, ठीक है, हमें हमेशा ये मिलना चाहिए कि f मतलब जो y होंगे वो किसी न किसी की इमेज जरूर। fx क्या होता है, मतलब अगर ये फंक्शन है तो fx क्या है, fx इमेज ही तो है। इमेज का मतलब कि हमें एक फंक्शन गिवन लाइक f इज इक्वल टू 2x। चलो बात इस पे भी कर ही लेते हैं, काफी टाइम हो गया। फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन को कुछ ऐसे डिफाइन करो, फंक्शन हमें मान लो ये गिवन है fx इज इक्वल टू 2x, ठीक है। ये x है, ये fx है, fx या y कुछ भी ले लो, ये 1 2 3, ये 2 4 6, तो 1 क्या होगा, 1 2 पे मैप होगा, 2 क्या होगा, वो 4 पे मैप होगा, 3 6 पे फिक्स है। क्यों, क्योंकि आप इस फंक्शन में x की वैल्यू रखते हो बेसिकली, तो fx की जगह 1 रखोगे, तो x की जगह अगर 1 रखोगे तो fx आपको 2 मिलने वाला है, जब 2 रखोगे 4, 3 रखोगे 3 × 2 6, ठीक है। तो ये होता है कि ये x के एलिमेंट थे, ये इनकी इमेज है। इमेज मतलब जो आपने x आपने फंक्शन के अंदर रखा तो आपको क्या वैल्यू मिली, ठीक है, वो इमेज है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। तो बेसिकली 1 1 ऑन टू भी हमने देख लिया, जो 1 1 एंड ऑन टू दोनों की प्रॉपर्टी होल्ड करे। फिर आगे देखो कितने भी बना लो, यहाँ से हमने 1 1 ऑन टू लिया है, आप मैनी 1 ऑन टू ले लो, 1 1 ऑन टू ले लो, 1 1 इनटू ले लो, मैनी 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू ले लो, तो मतलब काफी सारे हम यहाँ से बना सकते हैं, बट हमें बात अभी इतनी ही करनी थी, ठीक है। एक आते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर ये ए टू बी है ना, ठीक है, लाइक एफ ए इज इक्वल टू बी। ए क्या है, ए है ए के मेंबर और बी है बी के मेंबर, तो ये कुछ नहीं होता, ए इज इक्वल टू एफ इनवर्स बी हो जाता है। मतलब क्वेश्चंस में ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें, इनमें अभी इतना डीप में जाना, मतलब ये फिर बी टू ए हो जाता है फंक्शन जो होता है। अभी हमें इनके लिए ये वैल्यूज़ मिल रही थी, फिर वो बी टू ए हो जाता है, फिर इनके लिए ये वाली वैल्यूज़ मिलती है, ठीक है। तो ये मतलब ये क्वेश्चंस आएंगे तब हम देखेंगे, अभी इतना डीप में नहीं जाना हमें। तो देखो ये मतलब इतना ही करना था हमें फंक्शंस के अंदर, मतलब ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस जब हम क्वेश्चंस में ये नहीं पूछने वाले कि ये क्या है, ये बता दो, इतनी ईजी नहीं आएंगे। क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप के होते हैं, क्वेश्चन जब करेंगे ना तब पता चलेगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं देखो कुछ कुछ पॉइंट्स की। लाइक अगर ध्यान रखना ये पॉइंट्स मतलब इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कंपटीशन में स्पेशली। अगर हम ये बात पता करें कि लाइक ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। अगर हमें कहीं से ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ सेट इन ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेट बी, ए के अंदर मेंबर ज्यादा है बी से। अब आप एक बात बताओ, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, अब अगर आप कुछ भी पॉसिबिलिटी बना लो, कुछ भी फंक्शंस बना लो, यहां से आप क्या बनाओगे, लाइक आपने इसको इससे कनेक्ट किया, आपने इसको इससे कनेक्ट किया, आपने इसको इससे कनेक्ट किया, इसको करना पड़ेगा फंक्शन बनाने के लिए, आपने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, विच इज नॉट 1 1। तो यहां से हम एक चीज कह सकते हैं कि जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए
इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, ए टू बी, जहां पे फंक्शन है, जहां पे फंक्शन क्या है, ए टू बी है, ठीक है। तो एक चीज की गारंटी हमें मिल जाती है कि यहां से 1-1 फंक्शन तो नहीं होने वाला है, ठीक है। 1-1 ऑन टू हो सकता है, ऑन टू के लिए हम कुछ कह नहीं सकते, ऑन टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि यहां से कुछ ऐसा मैप बन जाता, लाइक ये वाला इससे कनेक्ट हो जाता और ये वाला इससे कनेक्ट हो जाता, मतलब इमेज देता, तो ये वाला खाली रह जाता। तो ऑन टू की कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एक चीज की श्योरिटी है कि 1-1 तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये देखो, ये रीजन आपके सामने, यहाँ पे मेंबर कम है, यहाँ पे मेंबर ज्यादा है, तो किन्हीं दो की इमेज तो एटलीस्ट किन्हीं दो एलिमेंट्स की इमेज सेम आने वाली, और ऐसा होते ही हमें ये मिल गया कि ये 1-1 तो नहीं है, ठीक है। आई होप ये चीज एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले केस की। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ए टू बी फंक्शन आपका, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ, ठीक है। अभी आप मैप बनाने की कोशिश करो, देखो ये इससे कनेक्ट हुआ, यहां का एक एलिमेंट दो से तो कनेक्ट हो ही नहीं सकता ना, यहां का एक यहां के दो से कनेक्ट नहीं हो, मतलब इमेज नहीं दे सकता। फंक्शन की हमने अभी देखी है डेफिनेशन, मतलब फंक्शन की हमने प्रॉपर्टी देखी है। ये वाला सपोज इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला सपोज इससे कनेक्ट हो गया, दो तो अभी भी बच गए ना। मतलब कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तब हम एक चीज कह सकते हैं कि ऑन टू नहीं होगा कभी। कुछ भी ट्राई कर लो, ऑन टू कभी नहीं हो सकता जब इस वाले में एलिमेंट ज्यादा होंगे इससे। 1-1 वही गारंटी नहीं है 1-1 की, क्योंकि देखो ये ऐसा भी हो सकता था, हमने ये किया है, हो सकता है कि ये ऐसा हो जाता, कौन रोक रहा है ऐसा करने से भी, है ना। ऐसा हो सकता था, इस केस में ये 1-1 भी नहीं है, बट एक चीज की श्योरिटी है कि ऑन टू तो नहीं हो सकता। 1-1 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट ऑन टू नहीं हो सकता। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ज्यादा होंगे बी से, उस वाली कंडीशन में हम ये कहते थे कि 1-1 नहीं होगा, और इस वाली कंडीशन में जब बी में ज्यादा है ए से, तो हम ये कहते हैं कि ऑन टू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर आपने सब बेसिकली आप फ्री से फ्री हैंड कितना चल सकते हो, सब आपने हर एक को एक ही बनाया कि नहीं, दो की आपने सेम नहीं रखी इमेज। ये देखो आपने इसको इससे बना दिया, तो अभी भी दो तो बच ही रहे हैं, इस मतलब 3 यहाँ पे थे, यहाँ पे 3 से तो ज्यादा ही होंगे ना, क्योंकि ना हमने ये कंडीशन ली है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो 3 से ज्यादा होंगे। 3 से ज्यादा अगर एक भी हुआ तो वो खाली रह जाएगा, अभी किसी से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये था कि ये कभी ऑन टू नहीं हो सकता। फिर ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे, पेपर्स में आ सकते हैं। अच्छा एक बात और कर लेते हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, देखो अच्छा हाँ, यहां से हमने एक चीज देखा, हमने इंजेक्टिव की बाइजेक्टिव की बात करी थी। बाइजेक्टिव क्या होता था, जो 1-1 ऑन टू दोनों होते थे। जब जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल नहीं होंगे, लाइक हो सकता है कि कभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ज्यादा हो या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ज्यादा हो, तो हमने एक केस में देखा कि वो 1-1 नहीं था, और एक केस में हमने देखा कि ऑन टू नहीं था। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही केस में वो बाइजेक्टिव तो नहीं था, है ना। एक के अंदर 1-1 की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा था, एक के अंदर ऑन टू की प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा था। तो बेसिकली जब एन ए इज इक्वल टू एन बी नहीं होगा, तो यहां से ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज 0। कैसे, वो हमने देखा कि एक केस में 1-1 नहीं था, एक केस में ऑन टू नहीं था, तो बेसिकली ये बाइजेक्टिव नहीं रहा, ठीक है। अब एन ए अगर एन बी के इक्वल है, तब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता बाइजेक्टिव, क्योंकि सपोज करो दोनों में 3-3 थे, कुछ ऐसा हो गया, ऑन टू नहीं रहा, 1-1 नहीं रहा, ठीक है। तो बाइजेक्टिव हो ही जाए, इस चीज की भी कोई गारंटी नहीं है, बट अगर होंगे तो कितने हो सकते हैं, ये देखो, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर बाइजेक्टिव हुआ तो कितने पॉसिबिलिटी है हमारे पास में, लाइक दोनों के अंदर सेम सेम मेंबर है, सेम सेम मेंबर मतलब मान लो 4-4 मेंबर है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें बाइजेक्टिव फंक्शंस बनाने, और बाइजेक्टिव में ये बताना कि हमारे पास में पॉसिबिलिटी कितनी है, ठीक है। लाइक इसके अंदर भी 4 थे, इसके अंदर भी 4 थे, ठीक है, ए टू बी ये कोई फंक्शन है। अब देखो इस एलिमेंट के पास में कितनी चॉइसेस है, वो कितनों से जाके मैप हो सकता है।
ये एलिमेंट इससे मैप हो सकता था, इससे हो सकता था, इससे हो सकता था, इससे हो सकता था। बेसिकली कितनी चॉइस थी? 4। ठीक है, तो इसकी अभी ये 4 चॉइसेस थी। सपोज ये किसी भी एक से हो गया, ये मान लो। अब सेकंड वाले के पास में कितनी चॉइसेस बची? 1, 2 और 3। इससे नहीं हो सकता, इससे होती तो ये क्या होएगा? अगर ये इससे हो जाता है तो फिर ये 1 1 नहीं हो पाएगा, और 1 1 नहीं हो पाएगा तो बाइजेक्टिव नहीं हो पाएगा। बट हमें बाइजेक्टिव बनाना है, हम वो वाली कंडीशन लेके चलते हैं। तो ये 1 2 3 3 चॉइसेस इसके पास में। सपोज ये इससे हो गया, इसके पास में कितनी चॉइसेस है? 1 और 2। सपोज ये इससे हो गया, इसके पास में कितनी है? 1। एक ही चॉइस बची इसके पास, तो ये इसी से हो सकता है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो बेसिकली 4 फैक्टोरियल। तो जब NA इज इक्वल टू NB हो, तब बाइजेक्टिव फंक्शन हमारा मिले हमें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? n फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल इस केस में, जब n मेंबर होंगे n फैक्टोरियल। तो बेसिकली देखो यही कुछ पॉइंट्स थे जिन पे बातें करनी थी। और तो देखो पॉइंट्स जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे, नए नए पॉइंट्स ऑब्वियसली निकल के आएंगे, नो डाउट। क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? देखो उसके अंदर हमें एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले, fx इज इक्वल टू आ गया लाइक x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 3। कुछ ऐसे एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है, हमें ये पूछ लेंगे कि आप ये बताओ कि जो आपको गिवन फंक्शन है उसका डोमेन क्या है। ठीक है, डोमेन क्या हुआ करता था? डोमेन हुआ करता था x की वैल्यूज, रेंज होती थी y की वैल्यूज। हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था कुछ वैसा ही। तो देखो आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी x की वैल्यूज होगी जो आप इसके अंदर नहीं रख सकते हो, है ना। लाइक अभी तो आपने सबसे पहले लाइक आपने ये कह दिया कि आपको डोमेन मिलता है r मतलब पूरा रियल नंबर। अब आपको रियल नंबर में से वो पोर्शन आपको माइनस करना है जो इस फंक्शन में आप पुट नहीं कर सकते हो। अब देखो वो कंडीशंस हमें चेक करनी है। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। ठीक है, अगर हम बात करें देखो ऊपर x प्लस 2 की, x प्लस 2 में आपको दिक्कत क्या है? आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो, मतलब कुछ भी वैल्यूज रख सकते हैं। हमें दिक्कत क्या है? 0 आ जाएगा, अगर हमने -2 रखा 0 आ जाएगा, +1 रखा 3 आ जाएगा, 2 रखा 4 आ जाएगा, बढ़ सकता है कुछ भी रखो। आपको कोई मतलब फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है, कुछ भी वैल्यू रख दो। ठीक है, बट अगर अपॉन के अंदर 0 आ गया तो वो एक प्रॉब्लम है। तो हमें बेसिकली डोमेन में वो वैल्यू फाइंड करनी है x की जिसके लिए ये 0 ना बने। अब ये 0 किसके लिए बनेगा? वो वैल्यू निकालते हैं, उसको r में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो करते हैं हम इस पे बात। लाइक पहले देखो इस पे अगर ये क्वेश्चन क्या हुआ, x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 2x प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू आप 0 के इक्वल पुट करो। ठीक है, वहां से अब हमें x की वैल्यूज मिलेगी, वो वैल्यूज मिलेगी जिसके लिए ये 0 होता था। वो वैल्यूज हम r में से माइनस कर देंगे ताकि वो वैल्यूज माइनस हो जाए, ताकि वो वैल्यूज यहाँ पे ना आ पाए। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर लो। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a इंटू सी माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का अपॉन 2। तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 3 12 प्लस 4 16 अपॉन 2 माइनस का 2 प्लस माइनस 4 अपॉन 2 माइनस का 2, अच्छा डायरेक्ट ही कर लो। तो -2 -4 कितने हो गए? माइनस का 6 अपॉन 2 माइनस का 3। ठीक है, और -2 प्लस 4 4 -2 2 अपॉन 2 1, तो -3 और 1। तो बेसिकली हमने ये फाइंड किया कि अगर इसके अंदर हम 1 रखते हैं तो 1 + 1 2 3 1 + 2 3 3 - 3 0, तो 1 और एक -3 पुट करोगे तो 9 -3 पुट किया माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 9 + 9 0। तो दो ऐसी वैल्यूज हमें मिल रही है जिसके लिए ये 0 हो रहा था। ठीक है, अब हमें आंसर कैसे करना है इसका? तो बेसिकली जब हम इसका डोमेन बताना हुआ, लाइक डी से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, तो r सेट ऑफ रियल नंबर प्रेजेंट करते हैं, माइनस 2 वैल्यूज माइनस कर देंगे। क्या क्या आई थी? भूल गया, 1 और -3 थे आई गेस, है ना। हाँ, 1 एंड -3 याद आ रहा है कुछ? शायद लास्ट या उससे लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिफरेंस सेट पे जो ऑपरेशंस लगा रहे थे, एक डिफरेंस वाला देखा था a - b, है ना। a - b के अंदर a और b दो सेट होते थे। a - b के अंदर वो एलिमेंट्स आते थे जो a के अंदर प्रेजेंट होते हैं बट b के अंदर नहीं होने, मतलब
कुछ इंटरसेक्शन वाला पार्ट है तो वो भी निकाल देते थे, सिर्फ वो वैल्यूज रखते थे ए की जो बी के अंदर प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो आर माइनस ये, तो आर के अंदर ये आ रहा था, आर में से हमने ये वाली वैल्यूज निकाल दी। क्यों निकाल दी? अब ये इसका डोमेन रहा, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज। अब हम ये वैल्यूज रख सकते हैं 1 और -3 को छोड़ के आप आर की कुछ भी वैल्यू रख दो, आपको कोई फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बट अगर आपने गलती से 1 या -3 रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, लाइक अगर इसमें मान लो अपने 1 रख देते तो ये क्या बनता, 3 अपॉन यहाँ पे 0 आ जाता, 3 अपॉन 0, ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, तो अपॉन में 0 कभी नहीं बनना चाहिए, बस आपको वो वाली वैल्यूज ऐसे क्वेश्चंस में रिमूव कर देनी होती है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब कल जो नेक्स्ट कल होगी या परसों होगी तो उस वीडियो में हम क्वेश्चंस उठाएंगे। ठीक है, हम सेट पे, रिलेशंस पे और ये फंक्शंस पे हम जितने क्वेश्चंस हम मैक्सिमम कर पाएंगे, एक वीडियो लेगी तो एक वीडियो में, अगर उसके लिए 2 वीडियो लगेगी तो 2 वीडियोज में हम उसको कवर करेंगे, बट करेंगे। और यहाँ से अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके, हैंडल मैंने मेंशन कर रखा है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके जुड़ सकते हो, आप वहाँ पे जाके डाउट भेज सकते हो, या फिर आप सबसे सिंपल कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेंशन कर दो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये है, बट देखो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे जो शुरू से मैं यही कहता आ रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, वहां से कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होना बहुत जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट कोई नहीं पूछने वाला, भाई 1 1 क्या होता है बताओ, 4 ऑप्शन, नहीं ऐसा कुछ नहीं। अगर आ गया तो भी कोई लक बाई चांस की बात है, बट आएंगे क्वेश्चंस, वो कैसे अटेम्प्ट करने वो हम उस वीडियो में देखेंगे, तो वो बहुत जरूरी वीडियो है। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मैंने आपको बता दिया, वहां पे जाके पूछ सकते हो, या फिर कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।